श्रीदुर्गाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारस्तापमूलेन स्थापयेत् तत्र पुस्तकम्। एक दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकाग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यहाँ प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करते हुए उनसे कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया है। इसीलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं ये नहीं जान सकता कि मेरे स्त्री, पुत्र और मेरे स्वजन कुशल है या अथवा नहीं। इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी है या अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके पति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ के कारण पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है महामते। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी जान नहीं पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ वो सूरत और समाधि नामक वो वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मेरा चित्त मेरा अधीन न होने के कारण वे मुझे अत्यंत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसके और उनके अंगों में मेरी ममता अब तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसका परित्याग कर दिया है। स्वजन और आत्मीयजन ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं।
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा करता है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वो क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता दिखाई पड़ती है। फिर ऋषि कहते हैं, दोस्तों आज की कथा बस यही तक थी। इससे आगे जो कथा होने वाली है, इसी से जुड़े हुए आगे जो कथा है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। राधे राधे।